उत्तर प्रदेश के जनपद महानगर मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत अंबेडकर पार्क में पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन चौधरी पर आपको बताते चलें पिछले कुछ दिनों पहले भूमि मामले में भेजा था पुलिस ने जेल से छूटने के बाद मुरादाबाद के अंबेडकर पार्क पहुंचकर पत्रकारों को अपनी रुदा सुनाई। साथ ही साथ पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा, देखिए तहलका न्यूज चैनल की विशेष खबर मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र से। क्या कहते हैं सचिन चौधरी, सुनिए उन्हीं की जुबानी। ये की 2016 का ये एग्रीमेंट है रजिस्टर्ड, तभी हमने उसका पोजीशन ले लिया था। उसके बाद 2 जनवरी को ये देखिए 19 जनवरी को रजिस्ट्री हो गई थी। 19 जनवरी को रजिस्ट्री होके हमने इसका पोजीशन लेके आगे ग्राहकों को बेचना शुरू कर दिया था। ये वो ग्राहक हैं जिनको हमने बैनामे कराए। मीडिया ने बहुत कुछ छापा है, उसकी सफाई देने आया हूँ आज। ये 17 से हमने इसमें प्लॉटिंग की रजिस्ट्रियाँ करा दी मीटरों में, अपनी ज़मीन में से। वो कह रहे हैं कि किसी और की बेच दी। पहली बात तो किसी और की आप बेच ही नहीं सकते, क्योंकि जितनी ज़मीन आपके नाम होगी आप उसी की रजिस्ट्री कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं फालतू बेच दी, कम बेच दी, ज़्यादा बेच दी। तो 80 बीघे ज़मीन है हमारे नाम। ये बिकी हुई जो है ये 180 रजिस्ट्रियाँ हैं, लगभग 22 बीघे ज़मीन 23 बीघे ज़मीन की रजिस्ट्रियाँ हैं। ये कब तक बेचती हैं? ये 2017 से लेकर 24 तक। ये अभी रात को लोग जेसीबी से तोड़ते थे, कुछ लोग इनके साथ मिले हुए हैं। इनमें मुख्य लोग कौन कौन हैं? इसमें पवन बोफे करके कोई अमरोहा का है, लाल बालों वाला आदमी है। वो आके रोज, अभी मैं आपको वीडियोस भी दूंगा जिसमें इन्होंने बंदूकों से घेर रखा है हमें। अंदर में अकेला ये थे 25 लोग के आसपास। हमारी ईंटें भर रहे थे, ईंटें कभी पार्ट तोड़ देते, वो भी मैं आपको फोटो दूंगा। अभी आप एक बार बताइए, जो हमने वहाँ डेवलपमेंट किया, हमने गेट बनाया, भाई 10 साल लगे। किसी की बकरी भी चुर जाती है, खो जाती है, उसे भी ढूंढता है। 10 साल से ज़मीन पे कहाँ थे ये लोग? हैं हमारी पारिवारिक 2016 से हम उस पर काबिज है। हमारा परिवार 79 बीघे ये ज़मीन है, दिल्ली की पार्टी से ये ली थी और आगे प्लॉटिंग करके ये बेच दी गई है। कुछ माफिया टाइप के लोग आए हैं, 8-7 लोग आए हैं अलग अलग ज़िलों के, जिनका काम ही ये है कि वो जो है प्रशासन की धमकी देते हैं, सरकार की धमकी देके कहते हैं कि हम खाली करवा देंगे। तो वो आगे बेच चुके हैं। 80 बीघे ज़मीन लगभग है, 79 बीघे टोटल ज़मीन है, जिसका रजिस्ट्री जो है 19 जनवरी में कंपनी ने करा के ग्राहकों को आगे बेच दी। उसके बाद पिछले 4 महीने से लगातार हमारी जो मैडम पत्नी हैं वो भोजपुर थाने में एसएसपी साहब के, डीआईजी साहब के यहाँ अपने निवेदन पत्र दे रही है। कुछ लोग रात को जेसीबी से आते हैं और पार्क तोड़ते हैं, सड़क तोड़ के भाग जाते हैं, पुलिस उन्हें भगाती है, भाग जाते हैं। लगभग 23 एप्लीकेशन हमारे परिवार की तरफ से दी गई हैं, जिसमें एसडीएम साहब का भी वर्जन आया है, जिसमें अधिकारियों के भी वर्जन आए हैं। और मामला सिविल कोर्ट में है। जब मामला सिविल कोर्ट में होता है तब आप जाके वहाँ पुलिस कार्रवाई नहीं करते हैं, ना ही तोड़ाफोड़ी करते हैं। तो सिविल मामला के लगभग हमारे परिवार की तरफ से डाला गया कि हमारे जो कब्जा यहाँ पे खाली न कराया जाए, क्योंकि हम उसे ग्राहकों को बेच चुके हैं। दूसरी बात, हमारा बैनामा परिवार का है 2017 का, इनका बैनामा है 2025 का। इन्होंने 3.5 करोड़ रुपए की स्टाम्प चोरी की है, क्योंकि वो ज़मीन आवासीय है। उसमें 180 बैनामे हो चुके हैं मीटरों में, 17 से लेके 24 तक। जिस ज़मीन में आवासीय मीटरों में ज़मीन बिक जाती है, इसमें रजिस्ट्रार साहब ने क्या देख के बैनामा किया है, उसके लिए हमने एप्लीकेशन दी है। इन पे लगभग 7,500 रुपये मीटर का सर्किल रेट है वहाँ पे। तो करीबन 80 बीघे ज़मीन जो 50,000 मीटर बैठती है, तो 50,000 मीटर पे 3.5 करोड़ का शुल्क देना है इन्हें, क्योंकि आवासीय ज़मीन को आप बीघे में नहीं कर सकते, कॉमर्शियल में करा सकते हैं छोटा मोटा पार्ट। इसमें 180 बैनामे कंपनी कर चुकी है 17 से लेके 24 तक। तो जब रजिस्ट्रार साहब ने बैनामा किया होगा तो उसमें आता है लिखा हुआ कि इस गाटा संख्या में ऑलरेडी बैनामे हो गए हैं मीटरों में, तो मीटरों का शुल्क लेना चाहिए था, ना कि बीघे में करनी चाहिए। आप पर क्या आरोप लगाए गए थे जो आपको जेल भेजा गया? जमीन कागजों में 156 बीघे है, मौके पे ज़मीन कम है, किसानों ने घेरी हुई है, कुछ वन विभाग ने घेरी हुई है, कुछ सड़क निकल गई बीच में, मौके पे ज़मीन नहीं है। तो इन लोगों ने कागज़ खरीद लिए कहीं से, और ये 25 में खरीदे हैं, जिस पे एक किसी की बकरी भी चुर जाती है ना, किसी का मोबाइल भी खो जाता है, तो वो भी जाता है। तो 10 साल से ये लोग कहाँ थे अगर इनकी ज़मीन है तो? अच्छा ठीक है, इन्होंने एक ईंट लगाई हो वहाँ, इन्होंने हमारे वहाँ पे सड़कें तोड़ दी, पार्क तोड़ दिए, सब कुछ तोड़ दिया आके। जेसीबी से ये लोग तोड़ने आते हैं, ये कहते हैं हम खेती कर रहे हैं। 24 दिसंबर को
ये लोग साइड पे पहुंचे थे तो हमने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस वहाँ पे पहुंची और मुझे वहाँ से निकाल के लेके आई, क्योंकि इन लोगों ने 4 राउंड फायरिंग की थी और मैं सूर्यदेव के सामने खड़ा हूँ। अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरा परिवार ही नष्ट हो जाए। आप पर क्या आरोप लगाए गए थे जो आपको जेल भेजा था? हम पे आरोप लगाए गोली चलाने का। ना तो मेरे पास कोई लाइसेंसी हथियार है, कुछ मीडिया बंधुओं ने छापा है कि मैंने गोली चला दी। मेरे पास, मेरे परिवार के पास कोई लाइसेंसी हथियार नहीं, कोई तमंचा नहीं, कोई कट्टा नहीं, ना ही मुझ पर कोई इन्होंने बरामदगी दिखाई है। जो मेरा गनर बता रहे हैं वो ज़मीन की रखवाली करता है। 4 राउंड फायर हुए। कुलदीप एक लड़का है इसमें, जो अभी मैं आपको वीडियोस दूंगा, बंदूक लेके बाइक से जो गोली चलाता वो आ रहा था हमारी गाड़ी के पीछे जब हम अंदर घुसे। इसकी मैं निष्पक्ष जांच चाहता हूं। मैं अधिकारियों को यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसगाइड किया गया है और मेरा निवेदन है पुलिस से भी, प्रशासन से भी, अगर दिन दहाड़े फायरिंग होगी तो माहौल ख़राब होता है। इसकी एक निष्पक्ष जाँच करा के अगर हम दोषी हैं, अगर मैंने फायरिंग की है तो मेरे खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। अभी तक ये जा रहा है इसी बेनाम में कंपनी करा चुकी है लगभग 23,000 मीटर के आसपास। बाकी अभी ज़मीन और बची हुई ना। तो दूसरी बात, पुलिस ही ने मुझे उस दिन निकाला वहाँ से, वरना उस दिन ये लोग गोली मार देते मुझे सीधी। 25 लोग थे, उसी प्लानिंग से ये लोग आए हुए थे। पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद कि जेल जाना तो अलग बात है, कम से कम जिंदा तो बचे। 4 राउंड फायरिंग हुई है। कुलदीप ने फायरिंग की है, उसके मैं आपको वीडियो दूंगा बंदूक लेके भागते हुए। पुलिस प्रशासन आते तो ये लोग खेत में घुस जाते हैं बंदूकें लेके। पुलिस मुझे वहाँ से निकाल के लाती है, मेरी जान बचाती है कि ठीक है आपकी तहरीर दे दीजिए आप लोग। और पुलिस 112 एसओ साहब, कप्तान साहब ने पुलिस भेजी हमारी सुरक्षा के लिए और पुलिस ने हमें बचा के निकाला वहाँ से। उसके बाद तहरीर दी मैंने, पता लगा मुझे पे ही कह रहे हैं कि जेल भेज दो इन्हें। मुझे ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो पुलिस को बरगला रहे हैं या फिर तो उन्हें टाइट कर दिया, अब तो वो नहीं जा रहे हैं। पहले रात को जाते थे, जेसीबी से तोड़ते थे, हमारे गार्डों को धमकाते थे कि तुम्हारा लाइसेंस रद्द करा देंगे। तो अब तो ठीक है। कौन लोग हैं, कुछ नाम उजागर? ये पवन गोफे करके अमरोहा का है, उसका बेटा है आकाश। एक कुलदीप है, कोई बच्चू यादव है, कोई बच्चू सिंह है, यहाँ के संभल के जिला पंचायत समाजवादी पार्टी से रहे हैं। ये 4 जिलों के लोग हैं और ये कागज़ खरीदते हैं हर जगह। इनका काम ही है। कोई रिश्तेदार इनके पार्टी में है किसी में बड़े पद पे, वो उनसे फ़ोन करा देते हैं। इनका कोई भाई जो है कांस्टेबल है, सीओ ऑफिस में है कहीं। तो अब आप जमानत पर आए हैं तो आपने प्रशासन से क्या अपील? से अभी हम कप्तान साहब से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे। अधिकारियों को मिसगाइड किया गया है। ये ज़मीन हमारी पहले है, उन्होंने 25 में ली है। तो जिसने पहले ली होती है उसका हक होता है। बाद वाले को कोर्ट से लड़ना चाहिए। अगर एसडीएम साहब के यहाँ पैमाइश करानी चाहिए। पहली बात तो मीटरों की पैमाइश नहीं होती। हम पे प्रेशर बनाया गया है पिछले बहुत दिनों से। मैंने प्रेस नोट में सब कुछ दिया है। उनके पास दर्शाने के लिए कोई 80 बीघे का बैनामा है ज़मीन। ये 4 भाइयों, ये ज़मीन 2 हिस्सों में थी। एक हिस्सा हमने 2017 में रजिस्ट्री करा ली थी। एक जो हिस्सा बचा हुआ है वो मौके पे ज़मीन ही नहीं है मौके पे ज़मीन घिरी हुई है। तो उस पर कोर्ट निर्णय करेंगे। उसमें जाके हमारी नहीं तोड़ सकते वो, क्योंकि वो एक पेपर ने छापा कि हमने 20 बैनामे कर दिए। मैं एक बयान पढ़ रहा था किसी का, किसी और के कर दिए। पहली बात तो गाटा संख्या में वही कर सकते हैं बैनामा जो आपके नाम हो। बिना ज़मीन के आप बैनामे नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं मीडिया को भी सोचना चाहिए, जिम्मेदारी से लिखे। मेरी एक ही अपील है कि इन लोगों पे कठोर कार्रवाई। और मैंने अगर बंदूक चलाई है तो निष्पक्ष जांच हो जाए और मुझ पे जो कठोर से कठोर कार्रवाई है वो करी जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे मुकदमे हैं। पहली बात तो मेरे सारे मुकदमे पॉलिटिकल हैं। जो 420 406 के लिखे थे वो सारे मुकदमे पुलिस ने खुद ही एफआईआर लगा दी, खुद ही वो ख़त्म हो गए। मुझे तो ये भी नहीं पता लगा, लिखे भी गए, ख़त्म भी हो गए। तो ये मुकदमे सब पॉलिटिकल हैं। देशद्रोह का हो या 188 के जितने होते हैं, ये कोई क्रिमिनल मुकदमे नहीं हैं। और कंपनियों में हज़ारों ग्राहक होते हैं। 1-8% लोग किसी से संतुष्ट नहीं होते। 1-8% तो भगवान से भी नहीं होंगे संतुष्ट, ना अधिकारियों से होंगे। तो मेरा यही कहना है कि इन पर कठोर कार्रवाई की जाए ताकि आगे से लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश ना करें। धन्यवाद।